जय माता दी दोस्तों। देखिए नवरात्रि में आप भूल से भी ये 5 गलती ना करें जिससे माता के शुभ चरण आपके दरवाजे से ही लौट जाए, क्योंकि माता बड़े ही कृपालु और दयालु है। जिसके घर स्वस्थ और शुभ रहते हैं उन्हीं के घर माता का आगमन होता है। जिनका मन में छल कपट नहीं होता, वो सिर्फ अपने मन से ही माँ को पुकारते हैं तो माँ उनके घर में विराजमान रहती है। तो आप भूल से भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो आइए जानते हैं कि 5 कौन-सी ऐसी गलती है जिससे माँ अप्रसन्न हो जाती है और उस भक्त के घर माँ विराजमान नहीं होती। तो देखिए सबसे पहली तो ये है कि आप माता का चौकी अगर लगाते हैं तो कुछ-कुछ चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा। और माता की चौकी जब घर में हम कलश स्थापना करते हैं, माँ को विराजमान करते हैं, तो हमें भूल से भी इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। तो देखिए, तो पहली ये है कि आप नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 में 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही है और 11 अक्टूबर को महानवमी की पूजा होगी और 12 अक्टूबर को दशहरा का पूजा है, जिसमें माँ का विसर्जन भी किया जाता है। बड़े ही धूमधाम से माँ की विदाई होती है। तो 3 अक्टूबर को हम कलश स्थापना करते हैं, जिसमें माँ की चौकी अगर आप लगा रहे हैं तो लाल कपड़े या फिर पीले कपड़े से ही, माँ को ऐसे लाल कपड़े अति प्रिय हैं, तो आप लाल कपड़े से ही चौकी को सजाएं और माँ को अच्छे से विराजमान करें। शुद्धता का पूरा ख्याल रखें। और सबसे पहली बात कि आप अपने मेन दरवाजे को साफ सुथरा, वहाँ आस-पास आप चप्पल जूता ना खोलें, क्योंकि माँ को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और माँ आपके घर में अंदर नहीं आएँगी अगर आप दरवाजे को गंदगी अच्छी मतलब साफ-सफाई नहीं रखेंगे। कूड़ा-कचरा अगर आप दरवाजे पे रख देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दरवाजे पे ही कपड़े फैला देते हैं। इसीलिए आप नवरात्रि में ये गलती भूल से भी ना करें। अपने मेन दरवाजे को साफ सुथरा रखें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध रखें और पूरे घर में गंगा जल से शुद्धि कर ले। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। माँ का अगर आप चौकी लगा रहे हैं, नहीं भी लगा रहे हैं, तो अगर आप स्वच्छता से पूजा करेंगे तो माँ आपके घर में एक छोटी सी मिश्री भी चढ़ाकर आप मन से भी माँ को पुकारेंगे तो माँ आती है। तो देखिए दूसरी क्या है, तो दूसरी, जो भी माताएं बहनें घर में अगर कलश स्थापना कर रही हैं तो उन्हें ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में तामसिक भोजन ना बने, लहसुन प्याज का यूज ना हो और मतलब शुद्धता का पूरा ध्यान रखें जितना हो सके, क्योंकि कलश स्थापना में ये सब चीज़ माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप तामसिक भोजन ना बनाएं, ना ही बाहर खाएं और ना घर में एकदम सादा सात्विक भोजन आप 9 दिनों तक खाएं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और देखिए तीसरी, जो कि कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, अगर आप नवरात्रि के अंतराल में अगर मान लीजिए कोई भी कन्या, छोटी कन्या हो, चाहे फिर मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी आपके दरवाजे पे कुछ मांगने आता है या फिर किसी की भी बच्ची है, तो कभी आप किसी पे हाथ ना उठाएं, ना ही कभी डांटे, ऊंची आवाज़ में ना बोले, क्योंकि माँ किस रूप में आपके घर आएगी आपको नहीं पता। तो आप ये गलती भूल से भी मत करिएगा। जो भी आए उस टाइम आप पूरे मन से भाव से आप उनका स्वागत करिएगा। ऐसे तो कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन 9 रूपों में माँ कभी भी किसी के रूप में भी आ सकती है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची को आप कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले, उनका अपमान ना करें। तो इस चीज़ का आपको पूरा ख्याल रखना है। अब देखिए चौथी है, जो कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी महिलाएं घर में पूजा करे, नवरात्रि की पूजा करे, तो अच्छे से साज श्रृंगार से करे, ना कि बाल ना धो के पानी टपकते रहे बालों में। और माँ की पूजा तो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ पूजा आपका स्वीकार नहीं करेगी। तो बालों से अगर पानी टपक रहा है और आप पूजा कर रहे हैं तो ये गलती भूल से भी ना करें, क्योंकि आप अच्छे से बाल तो ऐसे नवरात्रि में धोनी नहीं चाहिए, आप ना धोएं। आप अगर पहले ही शुद्ध हो जाए अच्छे से सारी चीज़, नवरात्रि चढ़ने के पहले आप मतलब भोर में सूर्य निकलने से पहले ही बाल धो के अच्छे स्वस्थ कपड़े पहन के माँ की अच्छे से पूजा करें। और हो सके तो आप माँ की पूजा लाल पीली रंग की कपड़े से पहन कर करेंगी। वस्त्र तो माँ को अति प्रिय है और उसमें भूल से भी आप काला वस्त्र न पहने, क्योंकि माँ को काला वस्त्र नवरात्रि में एकदम नहीं पहनना चाहिए। माँ को इससे मतलब समझिए माँ घर में आपके नहीं आएंगी, उनको काला वस्त्र एकदम प्रिय नहीं है, इसलिए आप लाल या पीला वस्त्र पहन सकती हैं। तो देखिए पांचवी और आखिरी, जो कि ये भी अति मतलब समझिए जे इसके बिना तो
माँ ऐसे भी प्रसन्न नहीं होती है। तो आप अगर भोग माँ को चढ़ा रहे 9 दिन, तो आप कुछ भी मतलब माँ का जो पसंदीदा अगर आपसे बन पाता है तो आप चढ़ाएँ। अब अगर मान लीजिए जो आपको 9 दिनों में आप नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो आप एक मिश्री का भी भोग लगाएँगे तो माँ प्रसन्न होती है। लेकिन आप भूल से भी खट्टी चीज़ों का ना सेवन करिएगा और ना ही माँ को भोग लगाइए, क्योंकि माँ को खट्टी चीज़ें एकदम पसंद नहीं है और माँ पूरा क्रोधित हो जाती है। तो भूल के भी आप खट्टी चीज़ें ना करें, और शुक्रवार को तो आप भूल से भी ना नींबू चाहे इमली ये सब चीज़ों का उपयोग ना करें। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, खट्टी चीज़ें आप नवरात्रि में ना लाएँ। आप केला माँ का बहुत अति प्रिय है, केला, मिश्री, सेव ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। बस नींबू पानी लोग पीते हैं चलेगा, लेकिन इमली नहीं यूज़ करना चाहिए, और शुक्रवार को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस दिन माँ संतोषी की भी पूजा होती है। तो ये 5 चीज़ों का ध्यान आप पूरे नवरात्रि रखना है, आपको विशेष रूप से रखना है। महिलाएँ तो एकदम विशेष रूप से इसका ध्यान रखें, क्योंकि माँ को जहाँ पर साफ-सुथरा और शुद्धता रहती है, माँ वहीं विराजमान होती है, नहीं तो उस घर में माँ अपने कदम नहीं लेके जाती हैं। तो आप नवरात्रि का अगर कलश स्थापना करते हैं, या तो फिर आप छोटी-सी माँ का पूजा भी करते हैं मन से, तो माँ अति प्रसन्न होती है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।